नमस्कार साथियों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। साल 2024 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। अक्षय तृतीया को कई जगह पर आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आखा तीज पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के दो अवतार हयग्रीव और भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन माता अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। इसीलिए आखा तीज के दिन खासकर रसोई घर और अनाज की पूजा करना जरूरी होता है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति जरूरतमंदों को दान देता है उस दान का फल युग युगांतर तक रहता है। अक्षय तृतीया के दिन दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है, यानी वह कभी भी नष्ट नहीं होता। तो आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वेश्य अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था, जिसके कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाता था। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह धर्म कर्म में खूब रुचि रखता था, हर जरूरतमंद की मदद किया करता था। एक दिन उसके गांव में एक साधु बाबा आए। जब धर्मदास को पता चला तो उनकी सेवा के लिए वह तुरंत हाजिर हो गया और उनके खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्था कर दी। जब शाम का समय हुआ तो साधु बाबा ने एक सत्संग रखा। उस सत्संग में सभी गांव के लोग आए और धर्मदास भी वहां गया हुआ था। तब साधु बाबा भजन कीर्तन करते हुए अक्षय तृतीया व्रत का महात्म्य सुनाने लगे। महात्म्य को सुनकर धर्मदास ने अक्षय तृतीया की पूजा पाठ, व्रत और दान धर्म को अपने जीवन में अपनाने की सोची और जैसे ही अक्षय तृतीया का पर्व आया तो धर्मदास उस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके आया और फिर विधि पूर्वक सभी देवी देवताओं की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया और फिर अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरा हुआ एक घड़ा, लोटा, पंखा, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र भगवान के चरणों में रखकर फिर ब्राह्मणों को दान कर दिया। धर्मदास बहुत ही गरीब था, इसलिए इन सब चीज़ों का बंदोबस्त बहुत ही मुश्किल से हुआ। धर्मदास को इतना दान देते हुए देखकर उसके परिवार ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन धर्मदास ने किसी की नहीं सुनी। फिर धर्मदास की पत्नी ने धर्मदास से कहा कि अगर आप इस तरह से ही दान देते रहेंगे तो हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन फिर भी धर्मदास दान पुण्य करने से पीछे नहीं हटा और उसने हर साल ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता, प्रत्येक बार वह उसी तरह दान धर्म करता और अक्षय तृतीया का व्रत रखता। पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता। धर्मदास के परिवार के सदस्यों का भरण पोषण बहुत ही मुश्किल से होता था और धर्मदास को कभी कभी इतनी नौबत आ जाती थी कि उसे भूखा ही रहना पड़ता था, पर वह अपनी पूजा पाठ से कभी भी विचलित नहीं हुआ। आर्थिक तंगी और गरीबी के कारण वह अनेक रोगों से ग्रस्त हो गया। वह समय के साथ वृद्ध भी हो चला था, पर उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य को नहीं छोड़ा। इसी तरह अनेक बीमारियों का सामना करते हुए एक दिन वह चल बसा। कहते हैं कि यही वेश्य अपने अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन दिए गए दान पुण्य और पूजन के कारण ही उस वेश्य को अगले जन्म में
धनी और प्रतापी राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बावजूद भी अपने धर्म के मार्ग में कभी भी विचलित नहीं हुआ। कहा जाता है कि यही राजा अपने अगले जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पैदा हुआ। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा को सुनेगा, सुनाएगा या हुंकारा भरेगा और विधि विधान से इस दिन का व्रत रखकर पूजा और दान करेगा, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। दूसरी कहानी सुनेंगे भगवान परशुराम जी की। भगवान परशुराम विष्णु के अवतारों में से छठा अवतार माना जाता है। इनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि था। जमदग्नि ने चंद्रवंशी राजा की पुत्री रेणुका से विवाह किया था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ किया था। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया था और फिर अक्षय तृतीया को परशुराम ने उनके यहाँ जन्म लिया। तो ऋषि जमदग्नि और रेणुका ने अपने पुत्र का नाम राम रखा। राम ने शस्त्र का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया। शिवजी ने उन्हें प्रसन्न होकर अपना फरसा अर्थात परशु प्रदान किया। इसके बाद से वे परशुराम कहलाए। परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। उनका जिक्र रामायण और महाभारत दोनों काल में किया गया है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल के अवतार में जन्म लेंगे, तब भी परशुराम ही आएंगे। परशुराम बचपन से ही पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। उनके स्पर्श मात्र से ही कोई भी पशु उनका मित्र बन जाता था। अनेक ऋषि मुनियों ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। भगवान परशुराम बहुत ही वीर और साहसी थे। एक बार भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से क्रोधित हो गए। वजह यह थी कि उनकी माँ घड़ा लेकर पानी भरने नदी पर गई थी और वहाँ पर कुछ देवतागण आ गए थे। तो रेणुका वहाँ खड़ी होकर उन्हें देखने लग गई। इससे उन्हें आने में देरी हो गई। जब वह घर आई तो ऋषि जमदग्नि को इस बात का पता चला, तो वे बहुत क्रोधित हुए और अपने पांचों पुत्रों को आदेश दिया कि तुम अपनी माँ को मार दो। तो सारे पुत्र डर गए, लेकिन परशुराम ने माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया और साथ ही अपने भाइयों को भी मार डाला। यह देखकर ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। आज तुम जो चाहे वरदान मांग लो, मैं अवश्य पूरा करूँगा। तो परशुराम ने कहा, पिताजी, अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मेरी माँ और मेरे भाइयों को जीवित कर दो। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और प्रेमवश उन्होंने अपनी माता और भाइयों को पुनः जीवित करवा लिया। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य बनाते थे। जब कर्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन एक दिन परशुराम को पता चल गया। वे कर्ण के वास्तविक रूप को पहचान गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। तो आवेश में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हें मेरी विद्या की जरूरत होगी तो तुम विद्या भूल जाओगे। हालांकि बाद में उन्होंने गलानी भी महसूस की, तो उन्होंने अपना धनुष कर्ण को दे दिया। तभी महाभारत के युद्ध में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गए, जिसके कारण अर्जुन द्वारा वो वीर गति को प्राप्त हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार परशुराम आज भी मध्यांचल पर्वत पर तपस्यारत है। शैव दर्शन में उनका उल्लेख सबसे ज़्यादा मिलता है।
कहते हैं कि वे अपने साधकों और भक्तों को आज भी दर्शन देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान परशुराम की सच्ची साधना करने वाले से धन धान्य और ज्ञान का अर्जन होता है।